Let's understand the difference between under, below and beneath. Important preposition है और तीनों का somehow मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो इनका यूज जो है ये कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले अंडर, अंडर जो है एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन है। रेफर्स टू समथिंग डायरेक्टली लोअर, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज डायरेक्टली किसी चीज के नीचे है और वो हो सकता है कंप्लीटली या पार्शियली ढका हुआ हो, या तो कंप्लीटली ढका होगा या पार्शियली ढका हुआ होगा, ठीक है। और हाँ एक में इसमें और ये क्या चीज है यहाँ पे कि अंडर आप कब इस्तेमाल करते हैं, जो चीज ढका हुआ है उसका सरफेस टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और है इसका क्या, द ऑब्जेक्ट एट द लोअर पोजीशन व्हेन यू कांट सी इट। हाँ ऑब्वियस, आप अंडर कब इस्तेमाल करते हैं, जब जो चीज लोअर में है आप उसको देख नहीं सकते, तो उस केस में आप क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए द कैट हाइड अंडर द बेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंडर द बेड, मतलब कैट जो है वो छुपी हुई है कहाँ पे, अंडर द बेड। तो छुपते समय समहाउ पार्शियली छुपी हुई है या फुल्ली छुपी हुई है, उस समय जो है हम लोगों को कैट जो है विजिबल नहीं है, तो इस केस में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिलो देखिए क्या है, बिलो का इस्तेमाल समहाउ हम लोग कब करते हैं, ये थोड़ा ग्रेडिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिलो वी यूज बिलो व्हेन एट अ लोअर लेवल ऑब्वियस बट नॉट नेसेसरली डायरेक्टली कवर्ड। अब देखिए अंडर में क्या था, कॉमन ये डायरेक्टली कवर्ड, कंप्लीटली और पार्शियली। अब बिलो में क्या है, एट अ लोअर लेवल बट नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली कवर्ड, लोअर लेवल में तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। कवर उस चीज के ऊपर नहीं रखा हुआ है, वो उस अगर आप दो चीजों का कंपेयर कर रहे हैं तो एक चीज नीचे एक चीज ऊपर में है लेकिन वो ढका हुआ नहीं है, तो उस केस में आप बिलो लगाते हैं। जैसे नो कवरेज, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बिलो कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई तरह का कवरेज ना हो। ऑफन यूज्ड इन मेजरमेंट, रैंकिंग, डॉक्यूमेंट्स, टेम्परेचर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, द विलेज लोकेट्स बिलो द माउंटेन। ओके, ये विलेज जो है ये माउंटेन के नीचे लोकेट करता है। तो आप ये देखिए जो जिसका जो आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो बिलो है, जो नीचे है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हाँ ऑब्वियस, अगर माउंटेन के नीचे भी है विलेज तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेज को देख पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि ढक दिया है, माउंटेन ढक दिया रहता तो वो अंडर का इस्तेमाल करते, वो अलग केस है। यहाँ पे क्या है, बिलो, द विलेज लोकेट्स बिलो द माउंटेन, ठीक है ना। तो इस केस में जो है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। जो लोअर पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, उस पर कोई कवरेज ना हो, तो क्या होगा, बिलो का इस्तेमाल होता है। अब बीनीथ देखिए क्या है, इफ द लोअर ऑब्जेक्ट, जो नीचे है, जो ऑब्जेक्ट बीनीथ है, तीनों के केस में एक ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। तो बीनीथ का जो नीचे ऑब्जेक्ट है उसका क्या सिचुएशन रहता है, देखिए बीनीथ, इफ द लोअर ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली हिडन। जब यहाँ पे बीनीथ कब इस्तेमाल करते हैं, जब कंप्लीटली हिडन हो, हमको ना दिखे। यहाँ पे क्या था, कंप्लीटली और पार्शियली। यहाँ पे क्या था, नो कवरेज, एकदम भी नहीं। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली हिडन, ठीक है ना। सिमिलैरिटीज टू अंडर, अंडर से समहाउ ये सिमिलर होता है बट मोर फॉर्मल, इसका इस्तेमाल जो होता है ये फॉर्मल केसेस में हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, द अंडर वाटर रॉक्स आर बीनीथ द ओशन सरफेस, है ना। अंडर वाटर रॉक्स जो है वो है किसके नीचे है, ओशन सरफेस के नीचे है, ठीक है। ओशन का सरफेस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा अंडर वाटर रॉक्स, क्या अंडर वाटर रॉक्स क्या हमारे आई को विजिबल है, हम लोग क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर्ड है, किसके द्वारा, ओशन सरफेस के द्वारा, ठीक है ना। तो आपको ये जो है इस हिसाब से अंडर, बिलो और बीनीथ का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चंस है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। ओके।